मायने ये रखता है कि गिरने के बाद आप किस कदर उठते हो। तो राइजिंग अगेन, वापस खड़े होना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो लेट्स स्टार्ट द प्ले। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली द बास्केटबॉल डायरीज प्ले। आज का हमारा टॉपिक है वंडर ऑफ साइंस। ठीक है, वंडर ऑफ साइंस। साइलेंस प्लीज। वंडर ऑफ साइंस। साइलेंस। साइंस इज ब्लास्ट। कौन उठ कर रहा है? क्यों चेक? खड़े हो जाओ। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को? जैक हमेशा डिस्टर्ब करते हो क्लास को। बाहर आओ। जैक तुम नहीं सुधर सकती। रबर बैंड कैसे यूज कर रहे हो? क्या कर रहे थे ये रबर बैंड से? देखा क्या तुमने? नहीं सुधर सकते। जैक घुटने लग जाओ यहीं पे। जैक हमेशा बदतमीजी करते हो, हमेशा परेशान करते हो, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो। नहीं सुधर सकते जैक, तुम नहीं सुधर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है मास्टर ये सजा है? ये सजा नहीं, मेरे मजा आएगा। मैं तुम्हें कल फिर देखता हूँ जैक। बस शाम को मैच है, याद है ना? और देखो क्या करना है, याद है ना? देखो अपना काम ठीक से करें। याद है ना दोस्तों मैच? और यहाँ पर जैक की टीम पहला मैच जीत जाती है और जीतने के बाद इन लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं। भाई आज तुम्हारा सामान मिला क्या तुमको? यहाँ पर उनका एक दोस्त हर बार इन लोगों की चोरी कर लेता है। ये इन लोगों के ग्रुप का एक हिस्सा रहता है जहाँ पर बाकी टीम मेंबर्स परेशान रहते हैं और इन लोग सोचते हैं कि अगली बार इनकी टीम को पकड़ने के लिए और इनको मजा चखाने के लिए। मजा आ गया भाई, तेरी बात अलग है यार। तेरे वजह से मैच जीतने अपन वो सब तो ठीक है। तूने अपना काम किया, सामान ले आया तो लाना। अच्छा फिर बैठ जाइए। खाना लिया? आओ। जैक का पहला पैक बनेगा। जैक ने बहुत शानदार बास्केट की। सेकंड बास्केट बहुत प्यारी। तेरा पैक बना। वैसे भी आगे वाली टीम में उतना दम नहीं था। हाँ वैसे भी वो लोग ज्यादा मजा आ गया। आज तो जैक मजा आ गया। ये जाम जीत गया। चलो बहुत टाइम हो गया। हाँ जैक भी टाइम। तुम भी निकलो, मैं भी घर। चलो ठीक है जैक, बनते हैं। ठीक है भाई लोग। एक मेरी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मैंने उससे सारे पैसे उसके हॉस्पिटल में लगाए। मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। कितने पैसे? 6,000 की जरूरत है। हाँ
चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। जैक तुमने बहुत नशे करे जैक। थैंक यू जैक। यहाँ पर जैक अपने दोस्त की मदद करता है, जो कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं उसकी मदद करता है। तो जैक अपने दोस्त की मदद करने के साथ साथ आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, और उसका दोस्त उसका शुक्रिया अदा करता है। कभी ना कभी अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर साथ दूंगा, और ये कहकर उसका दोस्त निकल जाता है। फिर जैक उसको पोइट्री लिखना बहुत पसंद होता है, शायरी करना उसे बहुत पसंद होता है। तो वो अपने घर पर अकेला बैठकर शायरी लिखता है, पोइट्री लिखता है, और अपने दिल की बातें उस पन्ने में लिखता है। बहुत नादान है ये लोग जो मेरे चंद अल्फाजों से मुझे नापना चाहते हैं, किनारे पर बैठकर समंदर को नापना चाहते हैं। और फिर नेक्स्ट डे वापस वो अपने दोस्तों से मुलाकात करता है, और सेकंड मैच के लिए उनका प्रिपरेशन शुरू होता है। और यहाँ पे सेकंड मैच भी इन लोग जीत जाते हैं। और जैसा कि दोस्तों कहते हैं, इंसान अपनी जीत हमेशा सेलिब्रेट करने के लिए अगर उसके अंदर एक एडिक्टिव नेचर है तो वो हमेशा नशे का इस्तेमाल करता है। तो ये सेम जैक के साथ ऐसा होता है। भाई तुम्हारा सामान मिला तुम्हें? भाई तुम्हारा सामान नहीं मिला भाई, मेरा सामान भाई वो ना हो भाई, अपोजिट टीम का ही काम है, उन्हें उनके मैच की जीत की खुशी नहीं, चोरी की खुशी। अब उनको अपन देख लेंगे। हाँ चलो देखते हो। मजा आ गया आज के मैच में। तेरी वजह से मैच जीते भाई। और स्कोर बास्केट बढ़िया था आज तो। मैं चले नया ट्राई करेंगे कुछ ऐसा नहीं था। क्या कमाल किया बता। नया ट्राई है क्या बता रहा हूं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। और यहाँ पर जिन्होंने
चोरी की थी जैक की टीम, और जिनका सामान उन्होंने चोरी किया था उन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है, और फिर इन लोग वापस आते हैं। और जैक का एक बहुत अच्छा दोस्त जो पहले बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर होता है, वो उससे मिलने जाता है, जो कि कैंसर 3rd स्टेज पे रहता है उस टाइम। इस साइड तुम्हें बताया आज का मैच भी जीत गई, इस साइड सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी ब्लेसिंग्स हमारे साथ। पता है मैंने एक लैप शॉट मारा और मैंने अपनी टीम मेंबर को पास किया, उसने बास्केट करके सामने वाली टीम की धज्जी उड़ा और हम मैच जीते। काश तुम हमारे साथ अगले फाइनल्स में तुम जरूर हमारे साथ होना। ठीक है मैक्स, गुड नाइट। और यहाँ पर जैक मैक्स को बताता है कि वो कैसे मैच जीते, और मैक्स जो कि मरने की हालत में रहता है और उसे पता होता है कि वो कुछ टाइम के लिए ही मेहमान है इस धरती पर, फिर भी वो अपनी ब्लेसिंग्स देता है इनके साथ एक अच्छे दोस्त के नाते। और फिर इन लोग 3rd टूर्नामेंट के लिए एक साथ सब मिलते हैं। इधर आ जाओ, उधर ये लोग जो कुछ लाने बोला तुमने लाया? भाई यार वैसे आज के दिन तो मत नशे करो यार, तुम तेल तो नहीं चाहिए। अरे भाई लोग तेल तो नहीं अरे चाहिए। अबे यार क्या मरो और बता रहे हो? हाँ चलो, देखा था आपने पुराने मैच में, देखा था पिछले मैच में। शिट यार। और यहाँ पर अपने ड्रग्स अब्यूज़ में बहुत ही गंदा प्रदर्शन करते हैं मैच में, और ये सारे के सारे जो प्लेयर्स रहते हैं इनका एक ही सपना होता है बास्केटबॉल में एक अपना नाम करना, लेकिन ये सारे सपने इनके चकनाचूर हो जाते हैं सिर्फ अपने ड्रग्स अब्यूज़ में, ड्रग्स एडिक्शन में। मना किया था तुमको यार आज के टाइम आराम से। जैक, मैक्स और नाइल, तुम तीनों को 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से रस्टिकेट किया जाता है, क्योंकि तुम लोग ड्रग एब्यूज कैमरे में सामने आए हो। तुम क्या मुझे निकालोगे मानकर कॉलेज से? मैं तुम्हारा कॉलेज खुद छोड़ दूंगा। और चूंकि वो कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में ड्रग अब्यूज़ करते हुए पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें रेस्टिकेट करते हैं, लेकिन उनका ईगो, उनका घमंड और ड्रग्स के नशे में जो हमारा क्लोज माइंडेड वाला बिहेवियर होता है उसके कारण वो खुद ही स्कूल छोड़ देते हैं, और इस तरीके से उनके एजुकेशनल लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और फिर वो नशे की गिरफ्त में आना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं मास्टर अपने आप को क्या समझता है, उसको लगता है एक ही कॉलेज है और भी कॉलेज है। तुम मान ले वहाँ कहाँ मान पैसे जिस वो नहीं तो और दूसरी कॉलेज। एक मैच हारने से हम जिंदगी नहीं हारते। चलो बहुत टाइम हो गया, बस घर जाना है, तुम लोग भी घर जाओ। नशा उन्हें इतना अंधा कर देता है कि जैक को दिख रहा है कि उसका फॉल डाउन हो रहा है, वो बर्बाद होता जा रहा है, लेकिन उसे ये चीज़ समझ नहीं आती। नशे के भ्रम में उसे लगता है कि एक ना एक दिन किसी न किसी तरीके से वो इस पर काबू कर लेगा और अपनी ज़िंदगी फिर से बेहतर कर लेगा।
जैक आज तुम फिर नशा करके आए हो। कोई नशा नहीं। जैक तुम कब सुधरोगे आखिर? सुधर जाऊंगा। तुम इसी वक्त घर से निकल जाओ जैक। मेरा भी हाथ उठ सकता है, ठीक है ना? नाउ गेट लॉस्ट। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे इस बकवास के घर में। जा रहा हूँ मैं। अपने ही पास रख लो ये घर। और यहाँ वो लड़ाई घर से कर घर से निकल जाता है। वो कहते हैं ना कि नशे के दलदल में हम अपनों को ही दुश्मन अपना समझने लगते हैं। तो इसी तरह वो घर छोड़कर बाहर भटकना शुरू करता है और फिर अपने उसी एडिक्शन एब्यूज़ दोस्तों के साथ जाकर मिलता है और इस दलदल में और गंदे तरीके से फंसने लग जाता है। इंसान की उम्र होने के बाद वो खसक गया। क्या हुआ जी? पहले उस मास्टर ने कॉलेज से निकाला। क्या हुआ? मेरे बाप ने मुझे मैं बिजली की तो तेरा बाप। वो सब फाड़ दिया। भाई नशा भी नहीं है ना पैसे हैं। क्या करें? जाओ भाई फोन तुम बचाओ बचाओ पैसों की कमी के कारण चोरी करते हैं, मारपीट करते हैं और इस तरीके से वो अपने नशे को पूरा करते हैं। चाहते नहीं तो अगली बार से बोर्ड आएंगे। और इस तरीके से जैक नशे करके अपने हेलुसिनेशंस में चले जाता है। उसे भ्रम होता है कि वो एक बास्केटबॉल कोर्ट पे खड़ा है, कोर्ट पे आग लगी हुई है, अकेला खड़ा है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। इस तरीके के हेलुसिनेशंस होते हैं उसे दिखाई देता है कि चारों तरफ उसकी ज़िंदगी में आग लगा हुआ है लेकिन हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। इस तरीके से हेलुसिनेशंस में जब जैक चला जाता है तो वो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, अकेला हो जाता है और इसी दौरान फिर कहानी शुरू होती है जैक की। गाड़ी समझ रहे? तो मुझे कितनी ट्रेनिंग हो रही है? आप क्या करें? नहीं आप तो नशा है सब खत्म हो गया। नशे की दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति हर बार फाइनेंशियल कंडीशन से सफ़र करता है। फिर पैसे को पूरा करने के लिए और अपना नशा प्राप्त करने के लिए वो दूसरों की मदद लेता है। इस तरीके से कभी दुकान लूटते हैं, कभी चोरी करते हैं, तो कभी किसी को मार पीट कर पैसे छीनते हैं और इसी तरीके से वो अपनी इस नशे की साइकिल को पूरा करते हैं। जल्दी ले टाइम नहीं है। जल्दी। और इसी तरीके से जैक फिर से नशा करके ब्लैकआउट हो जाता है। कई बार लोग ये समझते हैं कि कोई भिखारी पड़ा हुआ है, कई बार उसे पैसे भी देते हैं और उसका जो दोस्त था सैम, जिसकी उसने सबसे पहली बार मदद की थी जब वो मुसीबत में था, वो रोड से गुजरता हुआ जैक को देखता है। सैम जब जैक को देखता है ऐसे पड़े हुए, उसे याद आता है कि जैक ने किस तरीके से उसकी मदद की थी। वो भी सेम मदद करने की कोशिश करता है उसकी। बहुत ज़्यादा नशे कर लिए। मेरे घर चलो तुम।
और सैम उसे अपने घर पर लेके जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से जैक की मदद कर सकते हैं। पहले ही कहा था कि जब तक तुम मुसीबत में रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा जैक, मुझे कुछ कर सकते मैं तुम्हें इस बीमारी से निकालना चाहता हूँ जैक, मैं तुम्हें पैसे की मदद नहीं कर सकता जैक, नहीं जैक, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मुझे पता है कि तुम बीमार हो, मैं तुम्हें इस बीमारी से निकालना चाहता हूँ और मुझे पता है कि तुम इस बीमारी से निकल सकते हो। इसमें जो डायरी लिखते हो उसमें मेरा जिक्र जरूर करना जब मेरी डायरी कंप्लीट हो जाए। सैम को पता होता है कि जैक एक बहुत ही टैलेंटेड है, बस वो इस नशे की गिरफ्त में पड़ चुका है। उन्हें पता था कि किसी न किसी दिन ये ज़रूर कुछ बड़ा करेगा, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहते हैं और उसे बताते हैं कि जिस दिन तुम बड़े व्यक्ति बन जाओगे तो मेरा ज़रूर जिक्र करना अपने डायरी में। लेकिन सैम अपने ही विड्रॉल से, अपने ही क्रेविंग से, अपने ही तलब से जूझ रहा होता है। उसे इन सब की मदद बेकार लगती है, सिर्फ एक चीज़ की उसे मदद चाहिए होती है, पैसे की, जो कि उसका नशा पूरा कर सके। और वो इसी तकलीफ में अपने हाथ पांव की रस्सियां तोड़कर वापस रोड पर निकल जाता है नशे को प्राप्त करने के लिए। उसे समझ में आता है कि अब उसका मदद करने वाला कोई भी नहीं रहा सिवाय उसके पापा के, तो वो फिर से अपने घर पर लौटता है। कोई है घर में? बाहर लगाया था, बाहर निकलो सालों। जब पार नहीं सकते थे तो पैसा दो। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दो। मुझे बताया था, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। पानी की बूंदें गिरने लगी, मुझे बहुत प्लीज मुझे पैसे, नहीं हो सकता। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। टाइम पे ये ना हेलो, पुलिस स्टेशन, पुलिस। कितनी बड़ी है ग्रीन कलर, कितनी बड़ी है कलर? अर्जुन का भी कौन सी पन्नी? और जैक बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके पापा उसकी हेल्प नहीं करते क्योंकि उसे पता होता है कि पैसे की हेल्प एक असली हेल्प नहीं है। तो उसके पापा वापस पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं ताकि वो जैक को एक कायदे और एक कानून वाले जगह पे रख सके जहाँ पर उसे ज़िंदगी की सीख मिल सके। तो पुलिस उसे 6 महीने अंडर कस्टडी में रखती है, जहाँ पर जैक की साथों साथ काउंसलिंग भी होती है और उसे कुछ समय मिलता है अपनी ज़िंदगी में अलग होकर सोचने का कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है अपनी ज़िंदगी में। फिर जैक हेलो दोस्तों, मेरा नाम जैक है। मैंने एक किताब लिखी है अपने ही लाइफ के ऊपर, जिसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं नशा हूँ। मैंने अच्छे भले घरों को उजड़ते देखा है, एक उज्जवल भविष्य को अंधकार में डूबते देखा है। मैं उस लाचार माँ के बहते आंसुओं को देखा है। मैंने उस बेबस पिता के चट्टान जैसे हौसलों को भी बिखरते देखा है। मैं नशा हूँ। मैंने जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। मैंने एक नई नवेली दुल्हन को विधवा होते देखा है। मैंने नन्हे मासूम बच्चों को यूं अनाथ होते देखा है। मैंने अटूट रिश्तों को
टूटते हुए देखा है। मैंने निराश और मायूसियों को आत्महत्या में बदलते देखा है। मैंने नौजवान लड़कों को नशे के दलदल में फंसते देखा है। मैंने लड़कियों को कुछ नया ट्राई करने की चाह में मरते देखा है। मैंने बड़े बड़े बंगलों को सरेआम बाजारों में नीलाम होते देखा है। मैंने सुहागन के मंगलसूत्र और कंगन को सुनार की दुकान पे बिकते हुए भी देखा है। मैं नशा हूँ। मैंने जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। तो हमारा ये पूरा एक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा।